ईशावास्योपनिषद का तीसरा श्लोक इस विषय में है। इसका संबंध है, इस प्रकार कर्मफल रूप जन्म बंधन से मुक्त होने के निश्चित मार्ग का निर्देश करके अब इसके विपरीत मार्ग पर चलने वाले मनुष्य की गति का वर्णन करते हैं। असूर्या नामो ते लोका अंधेन तमसा वृता तान से प्रत्याभिगच्छन्ति एके चाहत मनोजना। अर्थ है, असुरों के जो नाम प्रसिद्ध नाना प्रकार की योनियां एवं नरक रूप लोक है, वे सभी अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित है। जो कोई भी आत्मा को हत्या करने वाला मनुष्य हो, वे मरकर उन्हीं भयंकर लोकों को बार बार प्राप्त होते हैं। इसका तात्पर्य ये है, मानव शरीर अन्य सभी शरीर से श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है एवं वो जीव को भगवान की विशेष कृपा से जन्म मृत्यु रूप संसार समुद्र से तैरने के लिए ही मिलता है। ऐसे शरीर को पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्म समूहों को ईश्वर पूजा के लिए समर्पण नहीं करते और काम उपभोग को ही जीवन का परम ध्येय मानकर विषय की आसक्ति और कामनावश जिस किसी प्रकार से भी केवल विषयों की प्राप्ति और उनके यथेच्छ उपभोग में ही लगे रहते हैं, वे वस्तुतः आत्मा की हत्या करने वाले ही हैं। क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करने वाले वे लोग अपने जीवन को केवल व्यर्थ ही नहीं खो रहे हैं, वरन अपने को और भी अधिक कर्म बंधन में जकड़ रहे हैं। इन काम भोग परायण लोगों को चाहे वे कोई भी क्यों न हो, उन्हें चाहे संसार में कितने ही विशाल नाम यश वैभव या अधिकार प्राप्त हो, मरने के बाद कर्मों के फलस्वरूप बार बार उन कुकुर सुअर कीट पतंग आदि विभिन्न शोक संतापपूर्ण आसुरी योनियों में और भयानक नरकों में भटकना पड़ता है, जो कि ऐसे आसुरी स्वभाव वाले दुष्टों के लिए निश्चित किए हुए हैं और महान अज्ञान रूप अंधकार से आच्छादित है। इसीलिए श्री भगवान ने गीता में कहा है कि मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए।